नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्लास 12th हिंदी का एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपका होने वाला है संस्कृत से श्लोक। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम संस्कृत से 5 ऐसे महत्वपूर्ण श्लोक संदर्भ एवं उनका हिंदी अनुवाद के साथ आपको बताने वाले हैं, जिनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में आपका 7 नंबर का जो यह टॉपिक है बिल्कुल आपके 7 नंबर क्लियर होने वाले हैं। तो मात्र आपको ये 5 श्लोक पढ़ लेना है, बिल्कुल बोर्ड परीक्षा के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको संस्कृत का जो एक पैसेज भी आता है उसको भी मैं सॉल्व करा दूंगा। तो पैसेज में आपको सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है, तो उसको मैं आपको अच्छे तरीके से सॉल्व कराऊंगा। तो आज के इस वीडियो में पहले चलिए इस श्लोक को देखते हैं, बिल्कुल अंत तक बने रहेगा। पांचों को अच्छे से तैयार करना है। इसमें दोस्तों 100% की मेरी गारंटी है कि आपके बोर्ड परीक्षा में इन्हीं में से एक श्लोक आने वाला है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए संदर्भ कैसे लिखना होता है। आपके जो क्वेश्चन बैंक में रहता है जिसे आप पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा हटकर आपको लिखना पड़ेगा ताकि आपको पूरे नंबर मिले, क्योंकि जो 7 नंबर है इसमें 2 नंबर आपका संदर्भ का रहता है और 5 नंबर हिंदी अनुवाद का रहता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला दोस्तों आपका यहाँ पर फर्स्ट श्लोक, पहला श्लोक है जो कि बोर्ड परीक्षा में लगभग हर बार आया है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन हुआ। इसका दोस्तों संदर्भ आपको जितने भी मैं 5 श्लोक बताऊंगा आपको सिर्फ एक इसका संदर्भ रहेगा, पांचों का एक ही संदर्भ रहेगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए इसका मैं आपको हिंदी अनुवाद बता देता हूं। देखिए इसमें कहा गया काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, यानी कि जो विनोदेन मतलब कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, ठीक है, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय किसमें जाता है? काव्य शास्त्रों को सुनने में। ठीक है, बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्रों की चर्चा में, बातों में, मतलब अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या होता है? गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खणाम निद्रया कलहेन वा, यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, ठीक है, तो मतलब कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उनका काव्य शास्त्रों में समय बीतता है, और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका लड़ाई झगड़ा सोने में, इस प्रकार के व्यसनों में उनका समय गुजरता है या बीतता है। तो एक दूसरे के क्या दोनों अपोजिट है। तो बस इसको आप अपनी भाषा में समझकर अपने से लिखना है, बहुत ही अच्छे नंबर मिलते हैं। ये आप बिल्कुल मेरा एकदम बिलीव कर सकते हैं, 100% यार आपको नंबर मिलेंगे। हमने भी हिंदी में क्लास 12th में दोस्तों 95+ हिंदी में स्कोर किया है। तो आप करेंगे अगर आपको मैं बता रहा हूं जिस तरीके से आप ऐसा करते हैं कॉपी में। ठीक है, इसके बाद देखिए नंबर 2 दूसरा है प्यारे साथियों आपका यहाँ पर नंबर 2 श्लोक, इसको समझिए। इनको यार आपने काफी सारे क्लासों में पढ़ा भी होगा, पिछली क्लासों में भी काफी बार ये आए हैं। जैसे जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धर्मस्य च, यानी दोस्तों इसमें क्या है, सॉरी यहाँ पर धनस्य च है ना लास्ट में, कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, यानी कि जल की एक एक बूंद से जिस प्रकार से घड़ा जो होता है वह भर जाता है, ठीक उसी प्रकार से स हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च, ठीक उसी प्रकार से आप लगातार कोशिश करते रहेंगे, सीखते रहेंगे तो उससे आपकी विद्या बढ़ेगी, और धर्म भी होता है वो भी बढ़ता है धीरे धीरे, और धन यानी कि संपत्ति या जो भी कहते हो आप धन को, वो भी धीरे धीरे बढ़ता है। एक साथ ये चीज़ें नहीं होती है ना कि आप चाहें तो आज ही गुणवान हो जाए, विद्यावान हो जाए, आदि जो है आप लोग धनवान हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, है ना। तो यही इसमें बताया गया है, आप समझ गए होंगे। बस मैंने बताया ना कि आपको बुक का नहीं देखना, आपकी किताब में क्या लिखा, क्वेश्चन बैंक में क्या लिखा है, आप एक बार पढ़िए जो बता रहा हूं उसको आप अपनी भाषा में लिखकर चले आइए, पूरे नंबर मिलेंगे, मेरी गारंटी है। इसके बाद देखिए नंबर 2 दोस्तों, सॉरी तीसरा, उदेति सविता ताम्र स्ताम्र एवास्तमेति चा संपत्त्यो चा विपत्त्यो चा महात्मेक रूपताम, है ना। इसमें कहा गया है, देखिए समझिएगा थोड़ा, उदेति सविता ताम्र स्ताम्र एवास्तमेति चा, यानी कि जो सूर्य होता है, सविता मतलब सूर्य, सूर्य जो होता है दोस्तों वो उदय, जो जब उदय होता है मतलब सूर्य उदय होता है सुबह का टाइम, तो सूर्य उदय के समय भी क्या होता है, ताम्र मतलब लाल होता है, इस ताम्र एवास्तमेति च, और अस्त होते समय भी लाल होता है। आपने देखा होगा और आप डेली देखते हैं कि जब सूर्य उदय होता है तब भी लाल दिखाई देता है और अस्त होते समय भी लाल दिखाई देता है। बाकी के टाइम में आप दोपहर में देखेंगे तो आपको चमकदार सफ़ेद कलर में दिखाई देगा, मतलब आप देख भी नहीं सकते, लेकिन हाँ ऐसा होता है ना। तो क्या होता है, उदित होते समय और अस्त
सूर्यास्त होते समय लाल दिखाई देता है। उसी प्रकार संपत्तियों चा विपत्तियों चा महात्म्य एकरूपता, ठीक उसी प्रकार से जो महापुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो संपत्तियों मतलब चाहे जितना खुश हो जाए, चाहे जितनी संपत्ति हो जाए, चाहे विपत्तियों चाहे जितना दुखी हो, चाहे जितनी विपत्ति आ जाए, हमेशा एक जैसे उनका सामना करते हैं। मतलब दुख में भी ज़्यादा दुखी नहीं होते और सुख में भी ज़्यादा खुश नहीं होते, सभी को एक समान रूप से उनका सामना करते हैं। तो ये होता है महापुरुषों की निशानी। तो ये 3 श्लोक हो गए, तीनों को बिल्कुल रट लेना है आपको एकदम अच्छे तरीके से। और इसी प्रकार से यार कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा हर एक सब्जेक्ट का क्लास 12th में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ, सारे सब्जेक्ट आपको मैं देने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपका चौथा श्लोक है दोस्तों, कहा गया कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस साधु विपरीत मेता ज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय। मतलब यहाँ पर कहा गया कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय, जो खलस मतलब कि दुष्ट लोग होते हैं, समझिएगा यार, समझ लेना है और लिख देना है, इसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं होती है। मतलब जो दुष्ट होते हैं, खलस मतलब दुष्ट लोग होते हैं, दुष्टों की जो विद्या होती है विवाद यानी कि लड़ाई झगड़ा के लिए, धन जो होता है वह घमंड के लिए, शक्ति यानी कि जो बल होता है वह दूसरों को परेशान मतलब परेशान करने के लिए, दूसरों को पीड़ा देने के लिए होता है। अब इसके बाद यहाँ पर सज्जन लोग, साधुओं की बात करेगी, मतलब सज्जन लोगों की बात करी गई है। साधु विपरीत मेता ज्ञानाय, यानी कि जो साधु सज्जन लोग होते हैं उनकी इसके विपरीत होती है। क्या होता है, विद्या जो होती है वह दूसरों को ज्ञान के लिए, यहाँ पर बताएगा ना, जा ज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय, मतलब उनकी जो विद्या होती है ज्ञान के लिए दूसरों को, और धन जो होता है वह दान के लिए, और जो शक्ति होती है वो दूसरों की रक्षा के लिए होती है। आई होप आप समझ गए होंगे यार। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर आपके 4 श्लोक हो गए। नंबर 5वां श्लोक है प्यारे साथियों, बताया गया है कि वज्रादपि कठोराणि मद्रूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतासी को न विज्ञातु महरति। अब देखिए कहा गया है कि वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतासी कोनु विज्ञातु महरति। यानी कि जो असाधारण व्यक्ति होते हैं, आपको देखने में लगेगा ये बहुत ही सिंपल है, साधारण है ना, मतलब काफ़ी जो साधारण सिंपल व्यक्ति होते हैं, तो वज्रादपि कठोराणि, असाधारण व्यक्तियों के वज्र के समान कठोर, जो मृदुल, यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर समझना ये है, वज्र से भी कठोर, मृदूनि कुसुमादपि, मृदूनि मतलब इतना मृदुल मतलब कि नरम जिसे आप बोलते हैं ना, तो उनका जो कुसुम के समान भी एक मतलब कुसुमादपि मतलब यहाँ पर फूलों की बात करी गई है। तो वज्र से भी कठोर और फूल से भी मृदुल, मतलब यहाँ पर देखिए इनकी एक तुलना करी गई है, समझिएगा थोड़ा सा। कठोर किससे ज़्यादा है, वज्र से भी ज़्यादा। वज्र मतलब अपने आप में काफ़ी बड़ी एक चीज़ है, मतलब बहुत कठोर होता है, तो यहाँ पर उससे भी कठोर बताया गया है। और फूल एक प्रकार से काफ़ी नरम होता है, लेकिन फूल से भी क्या होता है, मृदुल नरम। लोकोत्तराणाम चेतासी को न विज्ञातु महरत, यानी असाधारण व्यक्तियों के वज्र कठोर और फूल से भी अधिक कोमल चित्र को कौन नहीं जान सकता है ना। तो यहाँ पर यही बताया गया है, कौन जान सकता है ऐसे लोगों को। ठीक है, तो ये आपके इसके तो मतलब हुए क्या, हिंदी अनुवाद। अब देखिए 5 श्लोक का आपको संदर्भ कैसे लिखना है, 5 का एक ही आपको लिख के चले आना, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। देखिए इसलिए मैंने यहाँ पर लिया संदर्भ में, आपको कॉपी में इस प्रकार से हेडिंग डाल देना है ब्लैक पेन से, और लिखना है प्रस्तुत श्लोक। क्वेश्चन बैंक से यार हट के है, क्वेश्चन बैंक में आपका कुछ भी लिखा होगा आप उसमें देख सकते हैं, बाकी आपको ये लिख के आना है कॉपी में, तब आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड, यानी कि हिंदी में ही आपका आता है, संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। यानी दोस्तों जो आपके 5 श्लोक हैं ये किससे हैं, सुभाषित रत्नानी से। तो आप कॉपी में जब लिखेंगे तो जो आपका जैसे पाठ का नाम हो गया संस्कृत दिग्दर्शिका से, मतलब जो ये पाठ का नाम हो गया सुभाषित रत्नानी, और संस्कृत दिग्दर्शिका एक पाठ है हिंदी के अंतर्गत, तो इन चीज़ों को ब्लैक से लिख देंगे, तो एग्जामिनर जब चेक करते हैं कॉपी तो आपको अच्छे नंबर देते हैं, इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 5 का श्लोक एक ही होगा। बाकी रही बात इनका हिंदी अनुवाद, मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो 5 को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और
और अगर इनका PDF आप चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको और कोई क्वेरी है तो कमेंट करिए, बाकी आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप टॉपर गैलेक्सी सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। सारी चीज़ों का मैं आपको रिप्लाई भी देता हूं, तो आप लोग वहां पर भी जाकर कर सकते हैं मुझे मैसेज। बाकी चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।